हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लूटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक सैमसंग का टीवी है, जो टीवी का आज का प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाता हूँ। जो टीवी पे लाइन देने के बाद मेरा तो पावर इंडिकेटर जल जाता है, लेकिन टीवी पे जो स्क्रीन आना चाहिए, जो क्लियर स्क्रीन आना चाहिए, वो वाला स्क्रीन हमारा नहीं है। जो हमारा रिक्टेस लाइन आ रहा है, जो ब्लू ग्रीन कलर का रिक्टेस लाइन ऑन हो रहा है, और हमारा पिक्चर जो आना चाहिए, जो एवी पे पिक्चर आना चाहिए और आरएफ पे जो पिक्चर आना चाहिए, वो वाला पिक्चर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हल्का सा एक पिक्चर आ रहा है ग्रीन पे, जो हमारा रिट्रेस लाइन होके आ रहा है, और हमारा स्क्रीन पे जो हमारा स्नो होता है, जो हमारा एवी का पिक्चर होता है, वो वाला पिक्चर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगा आज का ये वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व करने के लिए मैं टीवी को खोल लेता हूँ। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो जब भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को खोल लिया हूँ। खोलने के बाद ये रहा हमारा पीसीबी, जो सैमसंग का ओरिजिनल पीसीबी है। इसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है इसको पता होना चाहिए आप लोगों को। हमारा तो पावर सेक्शन सही है इसीलिए टीवी चालू है, आउटपुट सेक्शन सही है इसीलिए हमारा पूरा पिक्चर आ रहा है, लेकिन हमारा कलर का जो रिक्टेस लाइन आ रहा है उसका प्रॉब्लम कहाँ से होता है। एक तो दोस्तों जो हमारा आईसी होता है, आईसी से हमारा निकलता है आरजीबी, जो वोल्टेज जो सिग्नल निकलता है आरजीबी जो पॉइंट होता है, ये वाला आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा जो हमारा बेसबोर्ड होता है, बेसबोर्ड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेसबोर्ड पे हमारा कलर आईसी जो होता है इस पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जो हमारा बेस है, जो हमारा कनेक्टर बेस है, वो कनेक्टर बेस से भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम कुछ अलग सा दिखा रही है। मतलब ये जो हमारा बेसबोर्ड है, बेसबोर्ड पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए, जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज को पहले जानना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीवी को पहले ऑन कर लूँगा। ऑन करने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो जल रहा है। जलने के बाद हमारा टीवी चालू हो चुका है। चालू होने के बाद दोस्तों हमारा आरजीबी पे कुछ वोल्टेज होता है, कुछ आरजीबी पे हमारा कुछ वोल्टेज होता है, जो हमारा सिंक निकल के हमारा बेसबोर्ड पे जाता है। बेसबोर्ड पे जाने के बाद हमारा 180 वोल्ट 200 वोल्ट जो होता है, वो वोल्टेज हमारा फ़िल्टरिंग करके जो हमारा कलर को फ़िल्टरिंग करते हैं, वो वाला प्रॉब्लम को आज हम दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये वाला जो हमारा आरजीबी का जो बेस का कनेक्टर है, वो कनेक्टर पे जो पॉइंट है, वो पॉइंट पे जो यहाँ पे देखिए दिखा रही है बी के जी आर के और जी के। मतलब हमारा आर के और जी के और बी के जो होता है वो हमारा कलर का पॉइंट होता है। ये कलर का पॉइंट पे मैं जब टच करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज दिखा रही है 179 दिखा रही है, और आर के पे हमारा दिखा रही है 179, और जी के भी दिखा रही है हमारा 179। लेकिन दोस्तों ये वोल्टेज तो हमारा पूरी तरह से दिखा रही है, लेकिन हमारा पिक्चर जो होना चाहिए वो पिक्चर नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा आरजीबी का जो ट्रैक दिया गया है वो ट्रैक पे मैं चेक करूँगा। वो ट्रैक पे हमारा कुछ वोल्टेज आना चाहिए, जो हमारा पॉइंट पे दिखा रही है यहाँ पे, जो हमारा 4.4, जी पे भी दिखा रही है 0.5, और बी के दिखा रही है 0.4। मतलब हमारा जी और आर और बी हमारा सेम वोल्टेज दिखा रही है, लेकिन हमारा जी पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज दिखा रही है।
मतलब हमारा आईसी से जो वोल्टेज निकलता है, जो सिंक निकलता है, कलर का जो सिंक निकलता है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा जी पे है। इसलिए क्या करेंगे, जो टीवी को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मैं ओम्स पे लेके जाऊंगा। ओम्स पे लेके जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा आर पॉइंट है, ये वाला आर का जो पॉइंट है, ये आर पॉइंट पे लगाऊंगा तो यहाँ पे दिखाएगी जो 11, 25, 26। और जी पे जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे दिखा रही है 705 ओम्स पे दिखा रही है। और मैं बी पे जब लगाऊंगा तो यहाँ पे 124, 26 दिखा रही है, 11, 26 25 दिखा रही है। मतलब हमारा आर और बी पे जो कनेक्शन है ओम्स पे, वो हमारा सही दिखा रही है। लेकिन जी पे मेरे कनेक्शन पे हमारा ओम्स ज़्यादा कम हो गया है ओम्स, और हमारा 76 दिखा रही है। और जो हम बी पे लगाऊंगा तो हमारा यहाँ पे 11, 22, 24, 25 यहाँ पे बढ़ रहा है, 26 तक दिखा रही है। मतलब हमारा जी पे कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे आईसी से जो ट्रैक निकलता है, वो ट्रैक को ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। हमारा आईसी का जो ट्रैक है, जो तीनों जो पिन है आरजीबी का पिन, वो पिन हमारा सेम ओम्स दिखा रही है कि नहीं। इसीलिए ये तीनों पिन को मैं ओपन करके मैं चेक कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ओपन करके देख लेंगे तो आप लोग आरजीबी को ओपन करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। जो हमारा आरजीबी पे कोई जो ओम्स होता है, वो ओम्स ज़्यादा कम नहीं दिखाएगा, सेम दिखाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जब यहाँ पे ओपन नहीं किया था तो यहाँ पे कम ज़्यादा दिखा रहा था। जो हमारा ये ब्लू का है, ये ग्रीन का है, ग्रीन का, ब्लू का, जो हमारा ग्रीन का जो ओम्स है, वो ओम्स ज़्यादा कम हो रहा है। और हमारा जो जी और बी और आर का जो ओम्स है, वो ज़्यादा दिखा रही है। इसीलिए मैं इसको ओपन करके देख लिया हूँ। जो हमारा पिन पे कोई शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है, मैं ओपन करके देख लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारा आरजीबी का जो पॉइंट है, वो पॉइंट पे हमारा ज़्यादा ओम्स ज़्यादा कम हो रहा है। जो हमारा आर का ओम्स ज़्यादा है और जी का ओम्स कम है। उसके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे एक पीएफ दिया गया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है और एक जेनर डायोड दिया गया है फिल्टरिंग करने के लिए, जो ग्राउंड से फिल्टरिंग करता है। और यहाँ पे देखिए जो तीनों कलर का एक एक करके दिया गया है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा जेनर डायोड है, ये वाला जेनर डायोड, ये तीनों को ओपन करके मैं चेक करूँगा। जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू का जो हमारा पॉइंट है, वो सेम ओम्स का देखना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगा, तीनों डायोड को ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद आप लोगों को चेक करके बताता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं ये तीनों डायोड को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को ओम्स पे चेक करके दिखाऊंगा। जो हमारा ओम्स ज़्यादा कम हो रहा था उसको चेक करके बताऊंगा। ये रहा हमारा आर का जो ओम्स था, वो हमारा 1095 आ रहा है। और जी का जो हमारा ओम्स कम हो गया था, वो देखिए हमारा 1092 आ रहा है। और बी का देखिए हमारा 1095 दिखा रही है। मतलब हमारा सेम जो ओम्स आना चाहिए था, वो सेम ओम्स आ गया है। मतलब दोस्तों ये जो हमारा जी का जो एक जेनर डायोड दिया गया था, ये वाला जेनर डायोड, वो जेनर डायोड हमारा ख़राब हो चुका है।
इसीलिए ये जो ओम्स था, ओम्स कम दिखा रही है, मतलब ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, इसीलिए कम से ओम्स दिखा रही था। और जो हमारा जेनर डायोड हमारा सही था वो ज़्यादा ओम्स दिखा रहा था। ठीक है, ये वाला जेनर डायोड को मैं ओपन करके नया वाला जेनर डायोड लगा लूँगा। लगाने के बाद आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा और जो वोल्टेज कुछ था, जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज भी चेक करवा दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, जो हमारा ये वाला ओम सही रहेगा और हमारा जेनर डायोड नहीं ख़राब होगा, उसके बाद क्या करना है। ये जो हमारा एक कलर फिल्टरिंग आईसी दिया गया है सैमसंग पे, जिसका नंबर है आप लोग TDA 6107, ये वाला आईसी होता है। ये वाला आईसी जो लगाया हुआ है वो वाला आईसी हमारा ख़राब हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमारा जेनर डायोड ख़राब होने से ही ये वाला प्रॉब्लम आया था, तो ये वाला आईसी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। मैं ये वाला जेनर डायोड को चेंज करके बताता हूँ हमारा पिक्चर कैसे आता है। ठीक है, मैं जेनर डायोड को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं ये जेनर डायोड को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं, शायद इसका नंबर है Z9B1, मतलब ये 9.1 वोल्ट का जो जेनर डायोड है। ये जेनर डायोड को लगाने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए मैं देखता हूँ जेनर डायोड लगा के हमारा पिक्चर सही होना चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नया वाला जेनर डायोड लगा चुका हूँ और जो दोनों जेनर डायोड को मैंने ओपन किया था उसको भी कनेक्ट कर दिया हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद पता चलेगा हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके लिए मैं टीवी पे लाइन दे देता हूँ। लाइन देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल गया है और जलने के बाद हमारा टीवी चालू होना चाहिए, चालू हो गया है। उसके बाद मेरा जो पिक्चर नहीं था वो हमारा हल्का सा ग्रीन का कलर आ रहा था और हमारा पिक्चर नहीं था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा स्नो आ गया है, मतलब हमारा पिक्चर भी सही आएगा और हमारा जो टीवी का मेनू है, जो हमारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम भी हमारा सही हो गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मेनू है, जो मेनू का बटन मैंने दबाया था वो मेनू आ गया है। जो मैं चैनल को चेंज करूँगा चैनल भी आ जाएगा और जो वॉल्यूम मैं दबाऊँगा वॉल्यूम का जो हमारा जो लोगो होता है वो भी आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, हमारा ग्रीन कलर का जो हमारा रिफ्लेक्स लाइन आ गया था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा कहाँ से आया, जो हमारा मेन आईसी से भी नहीं, जो हमारा बेसबोर्ड से है। बेसबोर्ड पे जो हमारा कलर फिल्टरिंग आईसी होता है वो भी ठीक सही था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा RGB का जो कनेक्शन जो आईसी से मेन आईसी से होके आता है और यहाँ पे जो कलर फिल्टरिंग करने के लिए जो कलर आईसी पे जाता है, वो उसके पहले जो जेनर डायोड से हमारा प्रोटेक्शन दिया गया था, वो जेनर डायोड हमारा ख़राब होने के कारण ही ये वाला प्रॉब्लम आया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह का नया वीडियो मैं लेके आऊँगा। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।